बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। जी नाज़रीन, जिस तरह आप गपशप नामा को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और ये हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट करें जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, और उनकी स्पेशली वीडियोस आजकल अगर हम देखें टिकटॉक के हवाले से या सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया स्टार्स जो हैं इस टाइम छाए हुए हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात भी ये करना चाहूँगा कि जो फिल्म स्टार्स हैं या ड्रामा स्टार्स हैं, जो बड़ी स्क्रीन के लोग हैं, वो भी अब छोटी स्क्रीन की तरफ या एंड्रॉयड की तरफ और टिकटॉक जैसे ऐप्स की तरफ आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सब लोग जो है वो इस तरह की ऐप्स को पसंद करते हैं और छोटी शॉर्ट वीडियोस होने की वजह से लोग इसको पसंद भी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आजकल आप लोगों के पास, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 3-3 घंटे की मूवीज़ देखें, 2.5 घंटे की मूवीज़ देखें। इसलिए हम अगर कहीं पे कोई थोड़ी सी एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो अपने एंड्रॉयड को उठा के इस तरह के ऐप्स में हम अपने पसंदीदा लोगों को जो है वो देख कर अपने आप को महसूस कर लेते हैं और अपना वक्त जो है वो अच्छा गुजार लेते हैं। तो आज के मेहमानों की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ वीडियोज़ हैं आप देखें, उसके बाद वापस आएँ, देखते हैं हमारे साथ कौन है। तो ये वीडियोज़ देखें। अब एक गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है। हेलो, अभी कहाँ हो? हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की ना खटखटा। मैं बंद कमरे में बैठा हूँ, तूफान से सटा। समझ गई बेबी। वो मेरा दोस्त था ना, आजकल उसको मेरी शायरी सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हद ही होगी लोगों की बेशर्मी की, यानी दिन दिहाड़े चोरी करते फिर रहे हैं। क्या हुआ? अरे यार, वो धोबी था ना हमारा, उसने हमारे 2 तौलिए चुरा लिए। कौन से तौलिए? अरे वही यार जो हम दुबई होटल से उठा के लेकर आए थे। यार वैसे हद होती है, तौलिए भी तो चुराने की चीज है। वही तो। आदिल, सबके हस्बैंड उनको घुमाते हैं, एक आप ही हो जो मुझे नहीं घुमाते हो। प्लीज 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 मुझे घुमाओ ना। बस इतनी सी बात। इधर आओ। बस काश मेरी शादी किसी समझदार इंसान से हुई होती। समझदार इंसान शादी नहीं करते। बस बस यही साबित करना था। जी सर, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। फरा, फरा, हाँ जी। तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई। हाय हाय, क्या हो गया सासू माँ को? मेरा प्रमोशन हो गया है। जी नाज़रीन, आपने वीडियोस देखी और डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि हमारे साथ आज शो में कौन मौजूद है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है आदिल राजपूत और फराह। थैंक यू सो मच आदिल भाई, थैंक यू जी। सो मच पर आप लोगों ने इतना अपने, मैं समझता हूँ कि इतना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यहाँ पे आके आज आप कैसा लगे? सुंदर फाउंडेशन में बच्चों से भी आप मिले और अभी हम यहाँ पे शो भी रिकॉर्ड करेंगे, क्या कहें? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, और दूसरी बात ये है कि मैं ये बहुत सारी बातों को इकट्ठा करके एक बात कहूँगा कि आप लोग ना बहुत नेक काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह का काम आप कर रहे हैं ये इसके लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है, कोशिश चाहिए, लगन चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप पूरी कर रहे हैं। और बच्चों से आज मिले, थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स थे, तो बहुत अच्छा लगा। और अफसोस भी हुआ कि हमारे माशरे में अभी तक ये चीज़ चल रही है। जिस कंट्री से या जिस मुल्क से या जिस इलाके से ये बीमारी स्टार्ट हुई, ठीक है, वो वहाँ पे आज ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारे मुल्क में ये चल रही है, जो कि लैक्स ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये बीमारी जो है अभी तक हमारे मुल्क में ख़त्म नहीं हो रही। तो जैसा कि हम लोगों में ये अवेयरनेस पहले से डालते हैं कि भाई आप लोग कज़न मैरिज, पहली बात तो ये है कि करें नहीं, क्योंकि कज़न मैरिज में बहुत सारी इश्यूज ये बनते ही बनते हैं, ना कि थैलेसीमिया का हो, उससे हट के। जैसे अब मैं बताऊं कि ये फरा के जो हैं भाई और भाभी जो है वो आपस में कज़न है, तो 2 इनके बच्चे हैं जिनकी स्किन जो है वो उतरती है, और वो इतनी उतरती है कि मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स की हिम्मत है कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप और मैं उनको 1 घंटा नहीं बर्दाश्त कर सकते।
ठीक है, स्किन उतरती है, आप ये देखें प्रॉपर स्किन उतर रही होती है। इवन उनको पेरेंट्स को जो घर में रह रहे हैं उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई है। तो जो बच्चे हैं वो एक बेटी है उसकी स्किन ख़राब है और एक बेटे की स्किन ख़राब है। तो वो इतनी हद तक उतरती है कि पेरेंट्स को भी जो है ना वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया क्योंकि उनकी स्किन जो है वो उड़ती है। मतलब थैलेसीमिया के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं डिजीज हैं जो कजन मैरिज से हो जाती हैं। अच्छा फरा, आप आज आई यहाँ पे, बच्चों को देखा, वालदैन को देखा, स्पेशली माओ को देखा, तो क्या तासुरात हैं आपकी? मतलब डेफिनेटली जब एक दफ़ा नए लोग जब यहाँ पे आके देखते हैं बच्चों को तो वो हम ज़रूर पूछते हैं कि आपने कैसा पाया यहाँ पे। एक्चुअली हम दोनों की नेचर एक जैसी कि हम ना बहुत छोटे दिल के हैं और वो मैं देख रहा था कि फरा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी नीचे ना। हाँ जी, बच्चों को देख जाहिर सी बात है छोटी छोटी जाने हैं, मासूम बच्चे हैं, तो बड़ा तो बंदा बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जाहिर सी बात है, एक वो अभी देखा था जो 9 माह का बच्चा था, तो देख के अफसोस भी होता है। फिर लोगों के यानी जो इस तरह के हैं जो अवेयरनेस नहीं है, जो एजुकेशन की कमी है, फिर गुस्सा भी आता है कि भाई इन लोगों की गलतियों की वजह से आगे जो जनरेशन है वो उस चीज़ को झेल रही है। बिल्कुल सही। अच्छा आदिल, चलते हैं आपके स्पेशली जिस वजह से आपको बुलाया है, टिकटॉक स्टार हैं आप लोग माशाल्लाह, इतने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं, तो ये सफ़र कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, कुछ उस हवाले से बताएं। एक्चुअली हम लोग पहले होते थे कराची में ना, यहाँ लाहौर से पहले ना, तो मेरा ये होता था कि मैंने ऑफिस से आना और वहाँ पे ऑफिस में बैठ के ना मैं वीडियोस वगैरह देख लेता था ऐसे लोगों की। तो मैं जब ऑफिस से वहाँ से मैं वापस आता था तो मेरा दिल ये होता था कि मैं इसको बनाऊं। मैंने दूसरे रूम में चले जाना, मैंने बनाना, तो इन्होंने मुझसे लड़ना शुरू कर देना कि आप सारा दिन ऑफिस में रहते हो, शाम में आते हो तो रात में आने के बाद आपको ये काम होता है, खाना खाया तो 7 to 7 जॉब होती थी, उसके बाद आके बंदा खाना खा के दूसरे कमरे में घुस जाए जब 2 ही बंदे हों घर में। तो आपने फिर उनको भी साथ मिला दिया। अब फिर हमने एक वीडियो बनाई, एक दो वीडियो बनाई, फिर हम लोगों ने ना वो पोस्ट नहीं की। फिर क्या हुआ, मैंने कहा यार कर देते। एक्चुअली हम लोग स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, भावलपुर, यू नो दैट। तो वहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ये नहीं है कि जी फीमेल जो है ना इस तरह आए ना। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं करते हैं, तो फिर मैंने वो डाल दी वीडियो। वो फिर हुआ ही हो कि दूसरी तीसरी वीडियो हमारी कोई मेरे ख्याल कुछ 6 मिलियन प्लस उस पे व्यूज पे चली गई, जिससे हमारी फॉलोइंग इंक्रीज होगी। तो फिर मुझे एक चीज समझ में आई कि पाकिस्तान में जो था ना वो हस्बैंड वाइफ कंटेंट था ही नहीं। बिल्कुल सही। रैंडम होता था कि लोग बना लेते, लिपसिंग कर लेते थे। तो मैंने उस टाइम से ना फिर मैंने क्या किया, हस्बैंड वाइफ कंटेंट ले आया अपनी वॉइस में। बिल्कुल। वो चीज़ फिर इतनी क्लिक हो गई, फिर हमें काफ़ी टीवी चैनल्स वालों ने बुलाया। तो हमें ये एक एजाज़ है कि वी आर फर्स्ट हस्बैंड वाइफ जिन्होंने पाकिस्तान में हस्बैंड वाइफ ट्रेंड लाए थे फनी शॉर्ट वीडियोस में। बिल्कुल। बल्कि नाज़रीन मैं ये लाजमी ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि फ़रा और आदिल का जो कंटेंट है, मैं स्पेशली मेरी बेटी है तकरीबन 11-12 साल की, तो वो जब भी कुछ इस तरह का कंटेंट देखना हो तो वो स्पेशली आप लोगों की वीडियोस या फिज़ा मुनीब की वीडियोस हम निकाल के ना तो देखते हैं। तो वो मतलब मैं खुद अलाउ करता हूँ कि इनके कंटेंट ऐसा है कि आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी बात होती है कि मतलब इतने ऐसे दौर में जब यही चीज़ है कि पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें वायरल हो रही हैं और लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं और आप एक फैमिली कंटेंट दे रहे हैं, ये बहुत एक्चुअली हमारा वजह ही यही है। हम लोग ये चाहते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम जो वीडियो बनाते हैं ना वो अगर वालिद देख रहे हैं ना तो वही वीडियो बेटी भी देखे, वही वीडियो बीवी भी देखे, वही वीडियो बहन भी देखे, वही वीडियो माँ भी देख सके। बिल्कुल सही है। ये नहीं है कि भाई अगर इस तरह की कोई चीज़ हो कि भाई आप छुपाते फिरो एक दूसरे से। और हमारा मेन मकसद ही यही होता है कि अगर हम कंटेंट बना रहे हैं, हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि भाई बहुत रीज़नेबल ड्रेसिंग हो, रीज़नेबल डायलॉग्स हो, कोई इस तरह की वल्गर ड्रेसिंग ना हो, वल्गर डायलॉग्स ना हो, कि भाई 10 लोग भी बैठ के अगर देख रहे हैं तो अगर हमारे सामने कोई बैठ के देख रहा है तो हमें शर्मिंदगी ना हो कि भाई ये हमने क्या बनाया। फनी कंटेंट और स्पेशली तो मेरा हाल है फरा को काफ़ी रोस्ट कर रहे होते हैं आपस में। एक्चुअली हमारे माशरे का एक बन चुका है कि अगर हस्बैंड जो है वाइफ के ऊपर जुल्म करता है हस्बैंड, तो वो आ जाता है जी जालिम है और इन जुमरों में आ जाता है ना। लेकिन अगर वाइफ हस्बैंड पे जुल्म करती है तो वो फनी बन जाता है। तो वो हम इसलिए ये रोस्ट हो रही होती है, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है। अच्छा मजे की बात बताऊं, मैं ना पानी का गिलास भी उठा के नहीं पीता, वो भी मुझे ये देती हैं। मतलब ये है कि लोगों को लग रहा होता है कि जी मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो सिर्फ जस्ट वो एक हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं, आप लोगों को हंसाने के लिए कर रहे होते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं है। और इसकी मैं एक और बात बता दूं आपको इनकी
कि शी इज कम्प्लीटली हाउसवाइफ टाइप मटेरियल ये है। मेरे घर में मेड नहीं है, सही सही ठीक है। मेड इसलिए नहीं है क्योंकि इनको मेड के हाथ की सफाई पसंद नहीं है, सही सही। ठीक है। मेरे घर का फ्लोर जो है ना ऐसे चमक रहा होता है, क्या बात। आप आए साफ पाँव के साथ आके 1 मिनट बैठ के आप चले जाए ना, इसने वैक्यूम मशीन लेके आनी होती है, वैक्यूम मार के फिर मोप लगा रही होती है। क्या बात। कोई मुझसे पूछे ना कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, वीडियोस या घर, तो मैं बोलूंगी घर। घर डेफिनेटली। इनको ये होता है वीडियोस बन गई हैं, बस अब ये कहने की देर है, फिर जनाब वो वैक्यूम आ रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं, ये वो सारा। सही। इनके साथ ये मसला है। तो इनकी तो आईडी भी नहीं थी, मैंने कुछ टाइम पहले इनको इनकी आईडी शाईडी बना के दी है, इनके अच्छा, अपने मतलब अलग दोनों accounts बना दोनों के की दिए। आईडीज आ गई। पहले एक ही हम यूज करते होते थे, क्योंकि कोई पर्पस तो था नहीं इस तरह का कि भाई जो है ना सोशल मीडिया। नहीं सोचा भी नहीं था, और इस वजह से भी नहीं बनाई थी कि मेरी फैमिली जो है बहुत कहते हैं ना कि भाई छोटे एरियाज की नहीं बात होती है, बात सारी यहाँ की होती है, मेंटालिटी की। मेरे पेरेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट मेरे फादर 45 इयर्स हो रहे हैं वहाँ पे बहरीन में नेशनल हैं। हम लोग को पूरी फैमिली जो है पासपोर्ट मिला हुआ है वहाँ का, लेकिन सोच उनकी वही है सही। कि भाई हमारे देख रहे हैं ना। अच्छा, इनके मेरे फादर इन लॉ ना, इनके वालिद स्पेशल उनको लिंक भेजिएगा। लिंक पे वो पता क्या करते हैं, देखते हैं हर चीज है हमारी, हर चीज। मैं अब उस मुझे बात एक से उस दिन हैरान अगले रह दिन गई। मुझे कॉल करके कहते हैं, आप उधर ही थी ना? हाँ जी, उधर थे और मुझे मैं कॉल पास करके में बैठी हुई थी, बात मुझे कर मुझसे ये अपने पेरेंट्स यहीं पे आए हुए थे भावलपुर में ना, तो ये उनके पास ही, मैं लाहौर में था, तो मुझे कॉल की इन्होंने, क्या हाल है, ये वो, ये अब्बू से बात करें। तो ऐसे बात करते करते ना झाड़ू तो सही मार लेना है, मैं देखता रहना वहाँ। नहीं, आदिल ने कहा ना कि खाने पीने के लिहाज से थोड़ी सी तंगी हो रही है, इसको जल्दी भेज दें। तो अबू कहते हैं सफाइयाँ वगैरह तो खुद कर ही लेना है, बहुत अच्छी कर लेना है। तो वो मतलब देखते सारा है, सही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है ये कि भाई वो मुझे कहते हैं आप जो मर्जी करें, कोई मैटर नहीं है हमें, बेटी को ना लेके। सही। जबकि मैं उनको कहता हूँ कि अभी अच्छा हमारा एक ट्रेंड ऐसा सेट हो गया, मैं अगर लेट्स सपोज किसी और लेडी के साथ या किसी और के साथ बनाता हूँ ना, तो ऑडियंस पसंद ही नहीं करती वो बिल्कुल। नेगेटिविटी में चला जाता है कि हमारा एक ट्रेंड सेट हो गया। बल्कि बकायदा कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि who is she? और भाभी कहाँ है, लोगों का मोस्टली सवाल यही होता है भाभी कहाँ अभी है। रिसेंटली मैंने एक लड़की के साथ बनाना शुरू की थी, तो लोगों ने मेरी वाइफ बना दिया उसको। सही सही। अच्छा आदिल, आप ये बताइएगा कि मौजूदा दौर में जो है, एक तो सोशल मीडिया की अहमियत के हवाले से और एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते कितनी जिम्मेदारी बन जाती है कि मतलब आप माशरे में कोई नेगेटिव कंटेंट लेके आ रहे हो या पॉजिटिव कंटेंट लेके आ रहे हो। एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि अपने फॉलोअर्स को एक पॉजिटिव कंटेंट देना या नेगेटिव कंटेंट देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या हमारे मीडिया के पर्सन्स हैं या हमारे एंकर्स हैं या वो लोग जो कैमरे के सामने बैठते हैं, ये तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि वो हमेशा पॉजिटिविटी ही फैलाएं। बिल्कुल। क्योंकि जो लिसनर है या जो व्यूअर है ना, उसी ने वही चीज फॉलो करनी है जो वो देख रहा है और वो उसको फॉलो कर रहा इन्फ्लुएंसर ने बोलनी है। है। बिल्कुल सही। तो ये तो माशरे में डेफिनेटली ये चीज़ बनती है कि हमें पॉजिटिविटी ही करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी अगर हमारे फॉलोअर है ना, हम उनको अगर लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, मैं दूर नहीं जाता, मैं खान साहब के ऊपर बात कर लेता हूँ, इमरान खान के ऊपर, कि अगर वो ये कह देते हैं कि जी आज ना आप लोगों ने निकल के ना घरों के बाहर खड़े हो जाना, तो लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो लोग बात मानेंगे। बिल्कुल सही। आपको इसी से बात मिलती जुलती बताऊं, आदिल वो देख रहे थे उनका कोई था जलसा, लाहौर का जलसा जो था, तो मैं अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी, ये अपने मोबाइल में कुछ जो ले रहे थे खान साहब ने हाथ, तो मैंने देखा अपने मोबाइल पे उन्होंने कहा जी हाथ उठा के, तो मैंने मोबाइल पे हाथ उठाया हुआ अच्छा मेरी एकदम से नजर पड़ी, आदिल साहब ने ना हाथ ऐसे उठाया हुआ, तो मैं देख रही हूँ ये क्या कर, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, कहते जो है ना वो इमरान खान बोले कि बोले मेरे साथ रिपीट करें, तो मैंने कहा वाह क्या बात है। तो ये एक मतलब खान साहब तो खैर वो एक लीडर है, इन्फ्लुएंसर नहीं है। मैं एक इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ कि वो जो बात कर देते हैं ना, फिर ऑडियंस जो होती है जो डेफिनेटली जो फॉलो कर रहे होते हैं उसको वो सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा आदिल, इसके अलावा ये बताइए कि टिकटॉक में अब तक आपको कैसे लोग मिले हैं ज़्यादातर? क्योंकि समटाइम ये होता है कि सेलिब्रिटी जब आपकी लाइफ हो जाती है तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं, जो पॉजिटिव भी होते हैं। अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं जाहिद भाई, आपको ये एक रियल बेस बात है जो मेरी लाइफ पे मैंने देखी है अपनी लाइफ में। आपको जो एक बुलंदियों पे जो पहुंचाते हैं ना, आपके फॉलोअर्स नहीं पहुंचाते, या जो आपको लाइक करते हैं वो नहीं पहुंचाते, आपके हेटर्स जो होते हैं, हेटर्स होते हैं वो आपको बुलंदियों पे लेके जाते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये, मैं और ये हम लोग ना वन मैन आर्मी है। एक्चुअली इनका तो इंटरेस्ट नहीं है, ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ इनको, मैं वन मैन आर्मी हूँ,
मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं ही पहुंचा हूँ। सही सही मैंने जो किया सो किया, इन्होंने मेरा साथ दिया है, सही नो डाउट, क्योंकि इनके बगैर नहीं पॉसिबल ना। इन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं वन मैन आर्मी हूँ। मैंने कभी भी किसी का सहारा नहीं लिया। लेट्स सपोज के जैसे लोग होते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, टिकटॉकर से मिलते हैं, इकट्ठे हो के एक दूसरे के सपोर्ट कर करके आते हैं। मैं आज भी मैं अकेला वन मैन आर्मी की तरह ही चलता हूँ, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आपको हर तरह के लोग तो मिलते ही रहते हैं, हर तरह के लोग मिलते रहते हैं, तो बस मिलो और मतलब उनको उसी तरह से डेट करो बस ट्रीट करो और करो। अच्छा आदिल फरा, आप दोनों ही बल्कि बताइएगा कि सेलिब्रिटी को किन किन चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जिस तरह की आपकी फैन फॉलोइंग ये हमारी पर्सनल लाइफ Personal खत्म हो life, गई हुई है, पर्सनल लाइफ हो खत्म हो गई जाती है है। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं, हम लोग कराची में होते सही। थे। मैंने कराची में, क्योंकि ओवर क्राउडेड सिटी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो मैंने गाड़ी बेच के ना मैंने बाइक रखी हुई थी, अच्छा ठीक है। सही हम लोग बाइक पे, हम लोग डिफेंस में रहते थे, तो हम लोग ना एवरी डे शाम में हम लोग जाते होते थे सी व्यू, सी साइड हम सी साइड पे ना, सी साइड में से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर था। हम लोग बाइक पे होते थे, कोई हेलमेट नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई चीज नहीं, एंजॉय वो करते होते थे अपनी enjoyment life को। अब वो नहीं कर हमारी। सकते, अब वो चीज खत्म हो नहीं गई कर है। सकते। ये चीज, अच्छा मैं इनको बोलता रहता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ कि वो लाइफ अच्छी, तो ये मुझे कहते हैं शुक्र अदा किया करो। ये शुक्र अदा करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो अल्लाह जैसा इस हाल में रखे। देखिए उस ज़ात का शुक्र है, ये बात नहीं है कि भाई शुक्र नहीं अदा करते, शुक्र है उस ज़ात का। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये चीजें सेक्रीफाई होती हैं। और दूसरी बात ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती। लेट्स सपोज के आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, तो ऑडियंस नहीं देखती कि भाई क्या है क्या नहीं है। खा रहे हैं और या आप उस बंदे के family लिए के साथ सबसे बुरे बंदे, पता है कब बनते हो? जब कोई आगे आपको कहता है कि सेल्फी दो और आप कहते हो यार मैं busy हूं, Family के खाना साथ खा रहा हूं, ये हाँ। वो सही। कौन। आप उस वक्त सबसे बुरे बंदे होते बिल्कुल हो। सही और बिल्कुल। वो ये चीज नहीं समझ रहे होते कि भाई क्या है क्या नहीं ना। अच्छा फिर आप ऐसे सवाल बल्कि दोनों से ही है कि इस दौर में जितना भी ये टिकटॉक का दौर था, अब तक जितने आपके 4.5 मिलियन माशाल्लाह से आपके फॉलोअर्स हैं, तो कोई एक ऐसा लम्हा जो सबसे वर्स्ट लम्हा था और एक ऐसा लम्हा जो सबसे खुशी वाला लम्हा था? क्या? मरी इंसिडेंट सबसे वर्स्ट था, क्योंकि हम लोग 36 आवर जो हैं वो गाड़ी में रहे हैं, अच्छा। स्टक रहे हैं। सही तो बस हम रोए नहीं हैं तो लेकिन फिर भी हम उसमें, हमारी कोशिश थी कि हम अपडेट करते रहें लोगों सही, को। हाँ वो मैंने तो वो वीडियोस worst देखी थी माशाल्लाह, लम्हा बल्कि उस वो वजह से मैं समझता हमारी हूँ बस यही था। मैं एक लम्हे के लिए ना, एक्चुअली मैं ना अपनी टीम, हम लोग 3 लोग होते हैं, मेरे साथ मेरा छोटा भाई क्योंकि वो कैमरा ऑपरेट करता है, 2 लोग हम होते हैं। मैं अपनी टीम का लीडर होता हूँ। डरा हुआ मैं भी होता हूँ, परेशान मैं भी होता हूँ। अच्छा मुझे भी भूख लग रही होती है, प्यास लग रही होती है, परेशानी लग रही होती है, गर्मी लग रही होती है, सर्दी लग रही होती है, लेकिन मैं ना अपने आप को निढाल शो नहीं करता कि यार मैं डर गया हूँ। जाहिर बात है तो मैं हाँ leader टीम बस। का लीडर होता हूँ, तो मैं इनको मोटिवेट करता Backup रहता हूँ करते कि यार रहते हैं। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा हो जाएगा। अंदर से मैं भी परेशान होता हूँ। सही। ये मुझे समटाइम मुझे बोलती है कि भाई इतना हौसला कैसे सही। है। मैं अब क्या बताऊँ, हौसला नहीं होता। अगर मैं ही, अगर देखें आप जैसे माशाल्लाह सुन्नस फाउंडेशन को चला रहे हैं, अगर आप ही हार मान जाएंगे, डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर नीचे वाला जो स्टाफ है वो तो नहीं उसको रन कर सकेगा। खुशी वाला लम्हा खुशी वाला लम्हा है सच कोई आया नहीं है कि उस पे अगर हो तो सही। मीन्स टिकटॉक के अगर हवाले से आप बात करें तो वो हमारे लिए अब एज अ जॉब बन गई है कि भाई हमने वो बनानी लोगों को एंटरटेन करना है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एक्चुअली अब सीन ये हो गया कि अगर 2 दिन ना बनाया ना, तो वो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे इधर उधर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, आपकी वीडियोस नहीं आ रही। नहीं आ रही बिल्कुल। तो अभी वो एक वो बन गया है। डेफिनेटली इतने लोग आपको फॉलो करते हैं तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस Exactly. होती हैं। वरना मजे की आपको एक बात बताऊं, अभी जो है ना एक टाइम होता था जब आप फॉलोइंग के पीछे, आप इन चीजों के पीछे भागते थे, अब वो चीज खत्म हो गई है। और मैं नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और भी लोग हैं, मतलब जो नए आने वाले हैं शायद उनमें हो, बाकी बड़े जितने भी हैं उनमें वो चीज, वो क्रेज खत्म हो गया फॉलोइंग का या इन सारी चीजों का। क्योंकि वो अपना नाम बना चुके हैं, तो शायद इसलिए भी उनको नहीं होता कि अपना जो है उन्होंने नाम बना लिया हुआ है, शायद हमें इसलिए ये चीज़ फील नहीं होती। हाँ जो स्ट्रगलर हैं उनके लिए ये चीज़ होती है कि भाई हम अपना नाम बनाएं। सही। अच्छा आदिल, अब कमेंट्स डेफिनेटली जब आप वीडियो डालते हैं तो उसमें बहुत सारे भरमार होती है, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ज़्यादा ही होते हैं मेरे अच्छा ख्याल एक से। और चीज मैं आपको बताऊं मजे की, हम लोग कमेंट्स जो है वो लाजमी पढ़ते हैं। हाँ वही मैं भी पूछने लगा था वो कि लाजमी वो पढ़ते पढ़ते हैं और उनको फिर डील कैसे करते हैं, क्रिटिक्स को कैसे डील करते हैं? एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बताऊं, देखें कोई भी गवर्नमेंट हो ना, ठीक है, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लाजमी है चाहिए। वो इसलिए क्योंकि फिर वो अपने आप को वरना अकले कुल समझना शुरू कर देगा। उनकी खामियों को रेक्टिफाई कौन करेगा, खामियों को बताएगा कौन कि भाई आपकी खामी ये है ना।
तो जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा एक इसके ना टिकटॉक का, मैं बाकी ऐप्स का नहीं कहता, टिकटॉक का मैं बताता हूँ। टिकटॉक पे अगर आपकी वीडियो 1 मिलियन व्यूज पे गई है ना, तो पाकिस्तान के अंदर रेशियो है कि 1 मिलियन व्यूज में से 1 लाख बंदा लाइक करेगा। सही सही। ये रेशियो है। एक अच्छी वीडियो है ना, उसको 1 लाख बंदा लाइक करेगा। सही। 9 लाख बंदा जस्ट वो व्यूअर है, उसने देखना है और स्वाइप कर देना है, ठीक है। सही। अच्छा, अब 1 लाख में से आपको आए हैं 1000 कमेंट्स, ठीक ठीक है। 1000 में से कमेंट होते हैं तकरीबन 10%। 10% यूं लगा लें कि 100 कमेंट्स, सही। वो आपके नेगेटिव होंगे ही होंगे। नेगेटिव होंगे। वो आप बेशक इस्लाम की बात कर लें, वो आप किसी फाउंडेशन पे बात कर लें, वो बेशक आप हस्बैंड वाइफ कंटेंट पे बात कर लें, XYZ जिस पे भी बात कर लें, वो 10% आपके नेगेटिव कमेंट्स लाजमी होंगे। अच्छा, वो 10% कमेंट्स वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ कर नहीं सकते, दूसरों को उन्होंने ब्लेम करना होता है, ठीक है। अब आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, अब इसमें क्या चीज होती है, अगर इस पे भी नेगेटिव कमेंट्स हो तो बनते नहीं है किसी तरह का। मतलब मैं एक बता रहा हूँ ना, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो 9 लाख बंदा जिन्होंने आपकी वीडियो को देखा और पसंद नहीं किया, लाइक तक नहीं किया, उसमें से अगर 100 बंदा आपको नेगेटिव कमेंट्स कर गया, एक टाइम था एक नेगेटिव कमेंट आता था ना, ये सारी रात बैठ के सोती थी और अगले दिन सुबह मुझे उठ के कहती थी मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये वो चीज वो भी मैंने लेकिन एक चीज हमने इससे सीखी है कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, कि आप जवाब भी मत दो कि भाई आप सुन ही नहीं रहे। किसी को जवाब नहीं दिया, कभी किसी को। इवन दैट सम टाइम होता यूं है कि आप, कोई लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि आजकल तो पाकिस्तान में यही चीज है ना कि मैंने आपके कंधे पे बंदूक रखनी है और मैंने चलानी है, ठीक है। तो अगर मुझ में कोई सकत है नहीं, तो बहुत सारे लोग थे जिनके पास खुद का कोई कंटेंट नहीं होता था, तो वो दूसरों की वीडियोस को ना पहले उनको एक टॉपिक मिल जाता था अपनी वीडियो चलाने के लिए कि जी ये वीडियो है, उसके बाद वो फिर अपने कमेंट्स पास करते थे, जी ये देखें, ये बगैर ये फला है, ये इस तरह से ये। और वो लोग मुझे मिले हैं सामने, आदिल भाई आपने हमें पहचाना, हम फला फला फला, मैंने हंस के स्माइल के, मैंने एक पता नहीं क्या बात आंसर देता था लोगों को, यार मैंने आपको कभी नहीं देखा। सही। अच्छा आदिल, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें, जिस तरह अभी आपने बताया कि बड़ा कुछ पे भी करना पड़ता है, और हम जब सेलिब्रिटी से आप बन जाते हैं, आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी टाइप बन जाते हैं कि आपके ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी। और एक वक्त ऐसा था जब आपकी वीडियोस को इस तरह की थी जो मैं, मतलब कोई भी वाइफ या कोई भी फैमिली कभी भी इस तरह का सोच भी नहीं सकती कि जिस तरह वो, आपको पता ही है कि जो वीडियोस एक्सीडेंट के हवाले से, और फिर हर बंदे ने उसके ऊपर वीडियोस बनाई, और वही लोग आज मिलते हैं, आदिल भाई भाभी कैसे हैं, वही लोग मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो लोग। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मुझे एक रिसेंटली यहाँ पे भी एक टॉपिक चढ़ा हुआ था कि भाई वो बच्ची है कोई दानिया, जो आमिर लियाकत वाला, जो रिसेंटली भी चल रहा है। तो अब मैं हूं ना, मेरा खुद का कोई कंटेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरों को ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैं उसके ऊपर बात करना शुरू करूंगा। उस पे फिर हर बंदे ने वीडियोस बनाई है और हर बंदे ने कोशिश की है कि उसको किसी तरीके से एग्जैक्टली। चलो ये समझ में आता है कि आप किसी सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हो, जैसे वो बच्ची को मार दिया गया था जो चंद दिन की थी, तो उस पे हमने बनाई। हमारे मुल्क का एक अलमिया ये है कि जो कुछ नहीं होता ना, वो फिर क्या करता है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखता है और कहता है कि मैं उस पे चलाऊं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह, हम कहें कि हम बहुत नेक हैं, पाक हैं, फलां है ना, हर बंदा गुनाहगार है जी, ठीक है। और मुझे वो लोग मिलते हैं जो मेरे बारे में बकवास करते रहे हैं, और मैं जानता भी हूँ, हमें पता है कि भाई उन्होंने मुझे जब मिलते हैं ना, वो जब मुझे मिलते हैं, मेरे साथ 10-15 मिनट गुजारने के बाद, अल्लाह पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ, उस जात की, 10-15 मिनट गुजारने के बाद वो मुझसे सॉरी करके जाते हैं खुद ही। उनका ज़मीर मलामत करना शुरू कर देता है, मैंने क्या किया है, मैंने इस बंदे के साथ क्या किया। एक बंदा था, भी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वो घर आके माफी मांग के गया। रिसेंटली ना एक बंदा था, वो मतलब ऐसे खामखा की बकवास करता होता था। अब वो किसी के साथ ना मेरे घर आ गया, वो दोस्त, एक मेहमान आया कराची से, उसके साथ ना वो मेरे, अच्छा मुझे नहीं पता था कि वो भी साथ आ रहा है, आया, मैंने उसको इसी तरह ट्रीट किया कि जैसे वो मेरा गेस्ट है। सही ठीक है। अच्छा जी, उन्होंने कहा यार हमने ना बहरिया टाउन घूमना है, तो मैंने कहा आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, मेरी गाड़ी पे चलते हैं। मैंने अपनी गाड़ी ली, उनको मैंने बहरिया टाउन घुमाया। अच्छा मैंने मास्क पहना हुआ, कैप पहनी हुई, ग्लासेस पहनी हुई, अब मैं उनकी ना वीडियोस बना रहा हूँ, वो खड़े हो कि उनकी भी मिलियन 2-2 मिलियन फॉलोइंग है। अच्छा मैं उनकी पब्लिक के बीच में उनकी वीडियोस बना रहा हूँ, उस बंदे ने लिटरली मुझसे सॉरी की हाथ जोड़ के, कहता कि मैं बहुत अपने आप को गिल्टी फील कर रहा हूँ, आपका इतना बड़ा नाम है, आपके पास आया हूँ, आपने मुझे ट्रीट इस तरह किया है, सेकेंडली चीज आप हमारी वीडियोस बना रहे हो। मैंने कहा आप मेरे गेस्ट हो। अभी रिसेंटली मैं एक बर्थडे पे गया था, आप नहीं थी,
तो वहां पे लड़का 15 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरा अंदर से दिल हो रहा था, मैंने कहा यार एक बंदा आपके बारे में। अच्छा एक और चीज जाहिद भाई, मैं मर्द हूँ, मेरे अंदर ना बहुत हौसला है, बहुत हौसला है। आप ना मुझे खड़े होके ना यहाँ पे 1 घंटा आप मुझे मेरे मुंह पे कुछ भी बोलते रहो ना, मैं चुप करके बर्दाश्त करता रहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा ठीक है यार आप बोल रहे हो, ओके। आप किसी की फैमिली पे बात करते हो ना, वो चीज बिल्कुल बेअरेबल नहीं होती। फरा स्पेशली आपसे मैं पूछना चाहूँगा कितना एक मुश्किल था वो टाइम, जो ज़ाहिरी बात है इस तरह की जब चीज़ें हो रही होती हैं और मतलब सब लोग कर रहे होते, इस तरह भी आदिल आदिल बता रहे हैं कि वो सब इसी लोग। का यही तो मैटर है ना इसका, ये इतनी सेंसिटिव है ना, आपको आप अभी जो है ना इस मैंने टॉपिक पे वीडियो- बात करेंगे तो मैं रोना स्टार्ट वो कर मैंने दूंगी। वीडियोस में फील किया हुआ, देखा हुआ है, इसका ये बड़ा इशू है, बकायदा ये देखा है बहुत मैंने। सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हमारी लव मैरिज हुई है, ये बहरीन में रहती थी, मैं पाकिस्तान में, इसका पाकिस्तान आने का कोई प्लान नहीं था, ठीक है, इसने कभी सोचा भी नहीं था, इसने सेक्रीफाई किया सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए सेक्रीफाई किया, इवन दैट अपनी जॉब, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, अपना वहाँ का मतलब जो भी सिस्टम था इसने वहाँ छोड़ा, इधर आई। और फिर जब शादी हो जाती है, फिर अल्लाह की तरफ से हमारे पास औलाद नहीं है, कि एक औरत का ना समझ लें कि मर्द से हट जाता है ख्याल जब औलाद होती है, तो उसकी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है, तो इसकी टोटल कंसंट्रेशन मेरी तरफ है। और हम कभी भी जो है ना एक दूसरे को वो करते ही नहीं है, कि इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं या एक दूसरे के लिए। या कुछ टाइम के लिए आदिल इग्नोर करते हैं ना, कभी कभी कहीं पे जाके या घर जाके थोड़ा सा वो कर देते हैं, एक स्पेस देते हैं, कैसा चलो वो चीज़ मुझे फील होती है कि आदिल मुझसे दूर हो रहे हैं, तो उस चीज़ को भी मैं बड़ा, जाहिर सी बात है औलाद नहीं है, 2 बंदे ही हम लोग शुरू से रहे हैं अकेले, तो वो चीज़ बड़ी फील होती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हाथ इंशाल्लाह। दे रहे हैं, दे नहीं इंशाल्लाह। इसमें कोई नहीं होगा। जी नाज़रीन, इससे पहले कि फरा जो है वो रो पड़े क्योंकि उनका फील हो रहा है कि वो इमोशनल हो रही है, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसके बाद हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गेम्स भी करेंगे इन लोगों के साथ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे साथ रहें और देखते रहें गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा और हमारे साथ मौजूद हैं फ़रा और आदिल, और अभी उनसे हम कुछ गेम्स वगैरह करेंगे जो डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता है इन गेम्स का। तो आज देखते हैं कि ये लोग एक दूसरे को कितना जानते हैं। आदिल, आज हमारे पास एक गेम है, उसके लिए आपको हम एक हेडफोन देंगे, वो आपने लगाना है, आवाज़ आपको नहीं आएगी, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा फ़रा से और जो वो जवाब देंगी वो फिर वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फिर देखते हैं कि वो आपके जवाब और उनके जवाब कितने मिलते हैं और आप दूसरे को कितना जानते हैं अब जानते सही है। तक। जी, अब आप हेडफोन लगाएं और मैं फ़रा से कुछ सवालात पूछूंगा। बढ़ाओ थोड़ी सी, आवाज़ नहीं आनी चाहिए इनको। अब ठीक है, अच्छा जी, आवाज़ तो नहीं अब आ सही रही? है, ठीक। ओके। अच्छा फ़रा, पहले ये बताओ कि दोनों में बातूनी कौन है ज़्यादा? आदिल है। आदिल है। अच्छा, इनकी तरफ नहीं देखना, Okay. हमें आपकी लिप्स से सुना समझ। सॉन्ग बहुत अच्छा है। अच्छा, शादी से पहले के किस्से, जब अच्छे मूड में होते हैं तो शादी से पहले किस्से सुनाते हैं या बस चुप चुप रहते हैं? एक्चुअली काफ़ी टाइम से, अब लास्ट हम लोग गए हैं कहीं डिनर पे लास्ट नाइट ही, तो यही बात डिस्कशन चल रही थी कि अब हमारे अंदर वो एक चीज़ वो ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि हम पुरानी बातें जो हैं वो याद नहीं करते हैं। नहीं तो अक्सर ये कहते होते थे कि भाई तुम्हें याद है ये हुआ था। बताते हैं मतलब हाँ शादी जी। के पहले के, ठीक है। अच्छा, जब आप तैयार होती हैं तो आपकी तारीफ करते हैं या बस नहीं, तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं? नहीं, जब बुरी लग रही हो तो तभी बोलते हैं कि नहीं अच्छा मेकअप नहीं है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा झूठ कौन बोलता है? ज़्यादा झूठ कौन बोलता सॉरी सॉरी, ज़्यादा मैं झूठ सॉन्ग के इमोशन में बह गया था। झूठ आदिल बोलते हैं उस वक्त, लेकिन उनको फील होता है कि मुझे जो है ना, मतलब ये झूठ बोलते हैं आप? हाँ नहीं, बोलते? मैं नहीं बोलती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, किस टिकटॉकर से ज़्यादा ये इंस्पायर है? आदिल राजपूत। नहीं, अपने अलावा।
मेल भी हो Actually, सकता है, फीमेल भी हो सकता हम लोग नहीं ज़्यादा देखते हैं टिकटॉक ना, तो इतना वो नहीं है हम लोगों को, क्रेज़ नहीं है किसी का, क्योंकि शायद हम अब उस लेवल पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो किसी से भी मतलब अगर आप किसी को भी टिकटॉकर किसी को पसंद नहीं करते ये। फेवरेट सिंगर का मैं आपको बता singer सकती बता हूँ, दे कौन उदित नारायण इनके बहुत फेवरेट है। ठीक है, घर मोहम्मद में रफ़ी। किसका राज चलता है? किसका राज चलता है? राज बड़ा मुश्किल सवाल तो नहीं है। नहीं, कहते हैं कि कुछ माननी पड़ती हैं, कुछ मनवानी पड़ती हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है, घर के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें मैं कहती हूँ कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, तो फिर मेरी ही मानी जाती मतलब है। आपका राज चलता है। जी। ठीक है, घर के कामों में हाथ बटाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, पहले करते होते थे, क्योंकि उस वक्त मतलब एक टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं जब काम कर रहे हो। हाँ, पहले करते हुक्म होते थे, चलाते अब हैं। नहीं। सही है। अच्छा, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसका इजहार बार बार करते हैं? वही जो मैंने आपको बताया था कि इनको ना उदित नारायण बहुत पसंद है, तो इन्होंने मुझे कहा था कि अगर ज़िंदगी में मेरी जो ख्वाहिश है ना, अगर कोई मुझसे पूछे कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे उस बंदे से मिलना है। अच्छा, मतलब उदित नारायण जी, से मिलने की बहुत ख्वाहिश है। क्रेजी फैन है। अच्छा, जंगल में अकेले आप जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, एक सोने की गठली पड़ी है जिसमें सोना है, जी जी। उठा लेंगे या ignore कर देंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, गोल्ड किसको पसंद नहीं होता, खासतौर पे लेडीज को, तो मैं तो उठा लूंगी, आदिल शायद ना उठाएं, देख, क्योंकि उनको पता ही इनका नहीं है। बताएंगे उठाएंगे कि नहीं? नहीं, नहीं उनको उठाएं। पता ही नहीं होगा, ये पूछेंगे मैंने कुछ पहना होगा तो पूछते हैं कि ये गोल्ड का है या आर्टिफिशियल है। सही है, चलें जी, उतार दें जी। अब इसको बंद कर दें, और अब आपने जो है वो सवालात के जवाबात देने हैं जो कितना मजा आ रहा था। जो हमने Okay, फरा अब से मेरी बारी है। नहीं, मैं- अभी ये इनसे पहले पूछ लेना। Okay. अच्छा, दोनों में से ज्यादा बातूनी कौन है? मैं हाँ? अच्छा, ये शादी तो से मैं बड़े अच्छा, अच्छे मूड में जब हो तो शादी से पहले के किस्से सुनाते हैं इनको, या बस हाँ बिल्कुल सुनाता हूँ। सुनाते हैं? अच्छा जी, क्या बात लेकिन अभी लास्ट नाइट हमारी क्या बात हुई थी इसी बात पे, कि आपने जो है ना वो बातें शेयर करना छोड़ दी हैं हाँ। अब आके। नहीं बातें शेयर करना नहीं मैंने छोड़ दी एक्चुअली। इनको मैं इनसे मैं हर बात शेयर करता हूँ। ये किसने कहा कि बातें शेयर करना छोड़ दी हैं? हर बात शेयर करता हूँ, गलत लेकिन हो उस बात का पता है लॉस क्या होता है? ये गलत हो गया है। नहीं, उस बात का लॉस क्या होता है? मैंने अभी छोड़ी हुई है, सही है। ये बात सही है। अच्छा सॉरी, Loss मुझे क्या होता आपके है? क्वेश्चन के उस वक्त समझ नहीं, मुझे लगा शायद जो शादी से पहले हम आपस में बात करते थे नहीं, वो अपनी किससे। जवानी के किस्से सुनाते हो, मैं ये करता था, मैं वो हाँ, करता वो था। सुनाते हैं, बड़े जवानी शौक खैर से, अभी खुश भी होकर जवान ही सुनाते है हैं। वैसे। हाँ, अच्छा अभी मैं पता क्या, लेट्स सपोज मैं इनको कोई बात बताता हूँ ना कि यार इस बंदे ने ऐसे ऐसे कहा ना, और पता होता है ये बात करने वाली नहीं है उसको, सही। मुंह पे जाके ना अभी तुमने ऐसे कैसे कहा था, इस वजह से मैंने अभी इससे थोड़ा बातें शेयर करना कम कर दी है। अच्छा। वो बात शेयर करता हूँ जो करने वाली होती ठीक है, फरा जब तैयार होती है तारीफ करते हैं या इग्नोर करते हैं? है। बिल्कुल भी नहीं। तारीफ नहीं करते? नहीं। और उन्होंने कहा बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा ये तो मैंने कहा सच TikTok- बोलना है। हाँ भाई, ये ओथ लिया है कि जो बोलना है सच नहीं, बोलना जब ईद पे रेडी हुई थी आपने तारीफ की। ईद पे उन्होंने कहा कि जब मैं सही तैयार नहीं होती तो मुझे कहते बात हैं तारीफ की, और मैंने उनको ये भी कहा था कि जब अच्छा मेकअप ना किया हो तो मुझे बोलते हैं कि अच्छी नहीं लग हाँ, रही, ये- लेकिन अब लेकिन ये जब उन्होंने अच्छा कहते किया हो हैं- तो मुझे बोलते हैं अब कि ये हाँ। ईद पे मैं बोला ईद के ईद के। अच्छा जी, किस टिकटॉकर से ज्यादा आप मुतासर हैं इससे इसके अलावा? अच्छा, कोई आपका पसंदीदा सेलिब्रिटी कौन है? सिंगर है या वो अदाकार है? पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी? कहीं पे भी। मैं मुझसे आप पूरा दिन बुलवा सकते हैं उस टॉपिक पे। उदित नारायण क्या एक बात है। इंडियन सिंगर है और मेरे बहुत 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 फेवरेट सिंगर है। बहुत फेवरेट। और फरा को पता है इस बात का? हाँ, फराह को बिल्कुल पता है। अच्छा आपको एक और बात बताऊं, मैंने ना मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इंसान की तो वैसे ही कोई औकात नहीं, बड़ी ज़ात अल्लाह की। सही। हम कहें अभी हम बहुत बड़े बन गए, ये वो इंसान की वैसे जितना मर्जी बड़ा इंसान हो जाए उसकी कोई औकात नहीं है, बड़ी ज़ात अल्लाह की है। तो एक टाइम था मैं सुना करता था उनको, और मेरी जब उस शख्स से बात हुई ना, फोन पे बात हुई मेरी, अच्छा, तो मैं कॉल एंड करने के बाद ना मैं ऐसे सजदे में गिर के ना मैंने रोना शुरू कर दिया। हाँ। अच्छा अब ये पूछे कि मैंने रोना क्यों शुरू कर किस दिया? हवाले मेरी से उद्दत किस हवाले से बात हाँ, हुई थी उनसे? मेरी उनसे ऐसी जस्ट एज ए फैन बात हुई, ओके ओके, एज ए फैन बात हुई है। और जितनी उस बंदे की अच्छी आवाज है उतना ही अच्छा वो इंसान है। सही सही। एक अननोन पर्सन से उस बंदे ने कोई 12-13 मिनट बात की क्या कॉल पे, और वो भी पाकिस्तान से कॉल कर रहा है, वो इंडिया में ना। अच्छा
मैं सजदे में गिर के मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने रोना इसलिए नहीं शुरू कर दिया, मेरी उदित नारायण से बात हुई, मैंने रोना इस वजह से शुरू किया, इस बात में मुझे रोना आया कि मैंने उस जात से जो मांगा है ना, दिया है उसने। उस जात ने मुझे दिया। और ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मांगा है उस जात से उसने दिया, देर से जरूर दिया जरूर है। सही। हमारी क्या, मैं आपको बताऊं, स्मॉल टाउन से हम रहने वाले, हमारी क्या, वैसे भी इंसान की कोई हैसियत नहीं, मैं अपनी अभी बोलता हूँ आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सही सही। ठीक है, उस जात ने बहुत दी। चलें, घर के कामों में हाथ बटाते हैं, टांग पर टांग रख के बैठे रहते हैं? बहुत कम, बहुत कम। सही है। बहुत कम। अच्छा, कौन सी ख्वाहिश है जिसका इजहार बरमला करते हैं, बार बार करते हैं? अल्लाह पाक सबसे पहले तो औलाद दे, हाँ, ठीक है, आमीन आमीन। और ये एक ख्वाहिश भी है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा अर्ली पैदा हुआ होता ना, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से मिलता और मोहम्मद रफ़ी साहब को मिलता। चलिए ठीक है, इस पर भी गलत हो गई फरा आप। नहीं, आपने कहा था ना कि मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझसे पूछे कि आप अच्छा, किससे वो मिलना चाहेंगे। यूनिवर्सिटी के डेज, नहीं, हाँ, उदित नारायण उदित के आपने नारायण बोला के था ना साथ। कि अगर वो कोई जिंदगी में कोई उदित से बात हो ख्वाहिश गई है, उदित वाली ख्वाहिश कम हो गई है। नहीं, लेकिन आपने ये बात की थी। ये ह्यूमन नेचर है, आपको कोई चीज मिल जाए ना, फिर आपको उसकी वो तड़प जो है वो कम हो जाती है। और इनकी वर्डिंग यही थी कि अगर मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश पूछे ना मुझसे कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो मैं बोलूंगा कि मुझे इस बंदे से मिलना है। मिलना है। चलो, इंशाल्लाह। वो बात हो गई ना, वो कम हो गई। हाँ जी। अच्छा, आखिरी सवाल है जी कि जंगल है, जंगल बयाबान है, आप जा रहे हैं फरा के साथ और एक गट्टी आपको मिली है जिसमें सोना नजर आ रहा है जनाब, चमक रहा है, उठा लेंगे? कोई देख नहीं रहा, उठा लेंगे या छोड़ के चले जाएंगे? समझ तो गए होगे। नहीं, हमारे नाज़रीन को भी पता चल रहा है। नहीं, ये पहले वहाँ पे खोल के चेक करेंगे कि मुझसे पूछेंगे फरू ये सोना है या आर्टिफिशियल हाँ, है। क्योंकि मुझे नहीं पता चलता सोने का ना। नहीं, सोना है कंफर्म है, मैं बता रहा हूँ। फिर उठा लूंगा। मेरे ना मेरे अब देखें, वो मैं छोड़ के जाऊंगा, कोई और उठा लेगा। लेकिन उन्होंने कहा था, मेरे ना, मैं उधर होता था कराची में, डाउन में उन्होंने कहा था नहीं उठाएंगे। नहीं उठाएंगे। सोना। हाँ, मैंने उनको ये कहा ना कि उनको पता ही नहीं है कि वो आर्टिफिशियल है या ये सोना बात है। मतलब मुझे नहीं पता, आप नहीं, उन्होंने कंफर्म कर दिया। मैंने कंफर्म कर दिया। कंफर्म किया तो फिर तो छोड़ूंगा नहीं। कंफर्म है तो फिर उठाएंगे। मेरे जाहिर सी बात मेरे है। ना बॉस होते थे टोनी साहब, हाँ, डॉन में ना, क्रिश्चियन, अल्लाह उन्हें खुश रखे। तो उनके साथ मैं मजाक करता होता था, मैं कहता था यार नई नई शादी हुई थी मेरी, मैं कहता सर एक बस ख्वाहिश है आजकल दिल। मैंने कहता क्या? मैंने कहा दिल कर रहा है कि कोई बेगम का ना 2-4 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस कराऊं और उनको किमाड़ी जो है ना घुमाने के लिए ले जाऊं। तो वो मुझे कहते थे बेटा इंश्योरेंस ओदे नाल नाल अपनी भी करवा लेना। मैं कहा वो क्यों? कहना अगर वो बच गई तो फिर तेरा तो क्या ही है। सही। चलें जी, अब फरा आपकी बारी है। आपने की हैं 3 गलतियां और अब देख के अच्छा। फरा, पहला तोहफा क्या दिया था और अब तक का आखिरी तोहफा कौन सा दिया? मैंने 8 आने का गजरन लेके दिया सड़क पे। पहले और बाद में कभी नहीं? पहले मैंने कभी नहीं लेके दिया, अच्छा, ठीक है। पहले ये मुझे ना बहुत सारे गिफ्ट, एक्चुअली जब मेरी इनसे बात स्टार्ट हुई थी ना, तो शादी से पहले को मैं मुझसे 15-20 लाख रुपए लेके खा गया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार एक बंदी इतना दे रही है, मैं चलो अब शादी करूं। और ये हकीकत है। अच्छा, मतलब अभी आखिरी भी कुछ मैं उस दौर में जब स्टूडेंट होता था, और स्टूडेंट में आपको घर से वीक का 1000-2000 मिलता होता था। हाँ। तो उस वक्त मुझे ना इसने कोई 1.5 लाख का कैमरा लेके दिया। अच्छा, बाहर हो तो दिन में कितनी बार फोन करके पूछते हैं? एक आधी बार, ज्यादा नहीं। एक आध बार पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, फरा को उनकी कौन सी बात, मतलब इनकी कौन सी बात बुरी लगती है आपको? मेरा गुस्सा करना। मेरा शॉर्ट टेम्पर है थोड़ा सा, मैं बहुत जल्दी गुस्सा करता हूँ और फिर मेरा खत्म हो जाता है, इसका खत्म नहीं होता। गुस्सा करना मेरा इसको जो है ना। बुरा लगता है, ठीक है। ज़्यादा कंजूस कौन है? मैं अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर आपकी तबीयत ख़राब हो हाँ। तो वो परेशान हो जाती हैं या बस इग्नोर? बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और इसकी खराब हो मैं रिलैक्स रहता हूँ। कोई गलत बात मत करना। नहीं, अच्छा, घर में किसका हुक्म चलता है? मेरा ही चलता है। आपका चलता है, सही है। अगर फरा दूसरी शादी के बारे में इजाज़त दे दे तो किससे करेंगे? मैं नहीं करता। नहीं करेंगे। चलें जी जनाब, उतार दें जी। अब सच बोला है मैंने। अभी देख लेते हैं। वो जितना हंस रहे थे ना, आपने कुछ उल्टा ही बोला होगा। चले जी। अच्छा, खाना घर पे ज़्यादातर खाते हैं बाहर?
इतना सच बोला है, सच। सच बोल रहा है, सच। और फिर बाहर ज़्यादा खाया जाता बाहर है। रहता। सही है जनाब। पहला तोहफा इन्होंने क्या दिया था और आज तक का आखिरी तोहफा क्या दिया? सच बताना, उन्होंने बता दिया है। कोई गिफ्ट नहीं दिया आज तक। यार ये पूरी बात है आदिल, वैसे है आपकी तरफ से भाभी को एक गिफ्ट भी कोई नहीं आया? असल में मैं सरप्राइजिंग वो बल्कि जो जैसा मेरे गिफ्ट होते हैं खासतौर पे जो परफ्यूम्स होती है वो भी ये ले- नहीं वो बात तो बताओ, शायद से पहले पैसे लेने वाले। हाँ, वो भी बताइए। वो फिर मैं कभी इनको जो है ना Blackmail भेज दिया कर, कभी नहीं बोलते थे। फिर मुझे ना एक दिन बैठी हुई मुझे कहती आदिल, मैंने बड़ा सीरियस मुंह serious बना होके, के ना, मैंने ना वो पैसे बर्बाद किए। मैंने कौन से? कहती जो मैंने आपको पहले भेजा कर। वो कल भी मैं ही बोल रही थी, मैंने तो कहा अभी- अगर अभी वो होते return ना। नहीं करवा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। खून क्यों रिटर्न? अच्छा अच्छा, बाहर हो ये तो दिन में कितनी दफा फोन करके पूछते हैं? करते रहते हैं कितनी दफा? तकरीबन, एक दफा, दो दफा? नहीं, पहले तो शुरू में बहुत ज़्यादा करते थे कि हर 10-15 मिनट के बाद, अभी आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद कॉल करके पूछ लेते हैं सही। कि हाँ ठीक हो, ठीक जो है ना है, वो ठीक तो नहीं है। हो रही हो, बोर तो नहीं हो रही हो। हाँ ठीक। पहले बहुत ज़्यादा ये नहीं करते होते थे, अब उनको पता है कि भाई अब ठीक है, क्या नॉर्मल बात हो है, गया क्या हुआ है। बात है। अब तक के सारे सवाल सही बताए हैं। अच्छा, इनकी सबसे बुरी बात क्या लगती है आपको? गुस्सा बहुत आता है, बहुत डांट पड़ती है क्या मुझे। बात है यार, है ज्यादा कंजूस कौन है? मैं खुद जॉब करती थी तो मैं ना वो एक यूज टू ये थे शाह खर्चियाँ जिसको कहते हैं, हाँ, मैं आपको वो मैं करती बताऊं थी। इसके पास ग्लासेस कितने की हैं? 2.5 लाख रुपए की। ये ग्लासेस अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये जरा ये पकड़ाइएगा केस। तो शाह खर्चियाँ थी, अब आके जाहिर सी बात है कि वो 45,000 रुपए की है। अच्छा क्योंकि ये दिनार में आपको ये आप बताइए। देख सकते हैं। हाँ, नहीं तो ये अच्छा, और मेकअप कितने का लेना? 3-3 लाख रुपए का। अच्छा तो मैंने शादी से पहले। आप अब तो मैं 20,000 का लेके दूं तो उसके बाद मैं 3 हफ्ते सुनाता रहता हूं। सही है। अच्छा, खुदा ना खासा कभी बीमार हो तो आप परेशान हो जाती है या बस इग्नोर करती है? जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा परेशान हो बहुत जाती ज़्यादा हूँ। एक दफ़ा तो इतना बीमार हो गए थे, फिर मैंने, हालांकि इन्होंने मना किया था अम्मी को बताने से, उस वक्त हम कराची होते थे, तो मैंने इनकी अम्मी को कॉल करके बोल दिया था कि आप आ जाएं, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। घर में हुक्म किसका चलता है? घर में जाहिर सी बात है मेरा ही हुक्म चलता है। ये गलत हो गया। नहीं मीन्स जाहिर सी बात है उनको ना एक ये मनवाने गलत हो का गया, तरीका चलो है। एक तो गलती की गुंजाइश होती जी है। सारे भी तो रहना, सही बताओ। बिल्कुल, अच्छा, अगर मैंने आपकी इज्जत रखना चाहिए थी लेकिन आप खुद ही नहीं रखना अगर चाह आप रहे हो। मैंने कहा कि मेरा चलता है, इसमें कौन सी इज्जत रखी है? नहीं, मैं बोलूंगी मेरा चलता तो उसमें आपका ही मान बढ़ेगा ना। अच्छा, बीवी की बात मानता है, ला- ये इसमें कहाँ गया? वो कहेंगे रन मुरीद है। वो तो आपको पहले वो भी तो लोग कहने की बोलते हैं। जरूरत नहीं है। मुझे अवार्ड मिला था पहले, बहुत दौर पहले ना, बहुत अर्सा पहले जब टिकटॉक स्टार्ट किया ना, कह रहे पाकिस्तान का नंबर 1 रन मुरीद। अच्छा, पर आखिरी और बड़ा उस तरह का सवाल है, अगर आप इनको दूसरी शादी की इजाजत दे दें तो किससे करेंगे शादी? क्यों? कोई मैं है, तो आपको बताया नहीं है, जानती। इन्होंने बताया है कोई? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, उसने कहा क्यों? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। और उनको क्यों नहीं छोड़ा पूरा जवाब देने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं, वो तंग करते रहते हैं मुझे, मैं तंग लेकिन वैसे मुझे करता पता है रहता कि हूँ। नहीं करेंगे। वो अभी रिसेंटली ये हुआ कि हमारे पास ना एक लड़की आई, हम्म, वो कहती मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस बनानी है, तो वो वीडियोस वगैरह हमारे साथ बनाना शुरू कर दी उसने। तो उसके साथ उसका छोटा भाई भी होता था, छोटे भाई से मुराद वो 18-20 साल का था भाई, सही। 18 साल का होगा। तो वो वीडियोस हमारे साथ बनाती रही। तो उसने कहा कि भाई अभी मैंने ना जाना है वहाँ पे बहावल नगर। हम्म, अच्छा, वो लड़की जो हमारे साथ वीडियो बना रही थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते, अल्लाह ने जिसे कहते हैं ना कि एक फुर्सत में बैठ के बनाया हो। इतनी प्यारी थी। अच्छा, तो नेचुरल ग्रीन आईज, लॉन्ग हेयर, मतलब बहुत प्यारी। अच्छा, अब वो, लेकिन अल्लाह कहते हैं ना कि सब कुछ देता है ना, तो एक चीज अल्लाह पाक अपने पास ही रखता है कि ये मगरूर ना हो। हाँ, सही। उसकी आवाज ऐसे थी जैसे मर्द बोल रहे हो, हाँ, ठीक है, अब मैं आता नहीं हुआ, ऐसे आवाज थी उसकी, लेकिन क्या था, लुक वाइज बहुत प्यारी। तो वो बेचारी सुनी ना रही होगी। अच्छा, वो ना हुआ यूं कि उसने कहा मैंने ना जाना है उधर, हमारे साथ कितना टाइम जाती रही थी इवेंट्स पे, इधर उधर हमारे साथ वीडियोस बनाना। तो
उसने कहा मैंने जाना है उधर भावल नगर। बहावल नगर ना, तो मैं फिर कुछ रिलेटिव वगैरह रहते हैं, तो वो आ गई। तो मुझे ना उसके फादर की कॉल आई, कहता बेटा आप आदिल बोल रहे हैं। मैंने कहा जी आप कौन? कहता मैं उसका अब्बू बोल रहा हूँ। तो वो कह रही है मैंने वीडियोस बनानी है, मैंने वहाँ रहना है। तो वो अपने हस्बैंड से लड़ी हुई थी, ठीक है, तो उसको साल हो गया मतलब हमारे पास बैठी हुई, और उसकी शादी को 8 साल हो गए। और आप उसको देखेंगे ना, वो 20 साल से बड़ी नहीं लगती। 20 साल मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ। 18 हाँ 18 19 साल की, लेकिन उसकी शादी को 8 साल हो गए थे और उसके 3 बच्चे थे। कहता है उसका हस्बैंड जो था वो हमसे डिमांड करता था कि भाई मुझे प्लॉट लेके दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। तो वो कहता जब से उन्होंने आपके साथ वीडियो शेड्यूल में देखा तो उसने कहा मुझे तो बीवी कुछ दे नहीं दो। चाहिए, बस मेरी बीवी दे दो मुझे। तो वो मैं इनको चिढ़ाता रहता हूँ कि कोई बात हो तो मैं उसको कहता हूँ क्यों, मैं तो आपको, उसके बाद इस तरह से एक डायलॉग था, मैं उसको आगे कहता हूँ एक्सक्यूज मी क्या आप मुझसे 2 मिनट बात कर लेंगी? सकती तो वो हैं? आगे से कहती है क्यों, मैं तो आपको नहीं जानती। वो बस कुछ नहीं, मेरी वाइफ आपके साथ मुझे देखेंगी तो 2 मिनट में आ जाएंगी। ठीक किया। तो वो उसमें उसकी वॉइस ही क्यों, मैं तो आपको नहीं जानती। तो मैं इसको चिढ़ाता रहता हूँ। ये कहती ठीक है आप शादी कर लो, बच्चे वो बाय 1 गेट 3 फ्री है। वो एक मजाक करते रहते हैं, बाकी ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा बाकी एक पता है और कि गेम है अभी हमारे पास। आदिल दोबारा से आपने हेडफोन लगाना है। कुछ कहा क्या हमने, ये इस गेम का नेम है। मैं कुछ जुमला बोलूँगा या वर्ड बोलूँगा, आपने उसको लिप सिंक से जज करना है, सुनना नहीं है। चलें जी, आपके पास। पहले आपकी बारी है फिर फरा की। चलें उधर देखें, जी उधर देखें। अच्छा आपने लिप सिंक उन्होंने करनी है? लिप सिंक करनी है और आपने गैस करना है। आवाज़ सुनी आ रही? हाँ ओके। कमाली गाड़ी निकालो। मैंने खाना खाया। कमाली गाड़ी निकालो। स्लो स्लो करें थोड़ा। कमाली आपने कमाली कमाली गाड़ी निकालो। मेरी मम्मा को बुखार है। मेरी मम्मा को बुखार। कमाली गाड़ी निकालो। मुझे कराची जाना है। क्यों कराची को मिस कर? फरा मेरी आप वैसे लोग ना slow slow- आपकी लिप मुझे- सिंक ठीक कर रहा हूँ ना मैं, समझ। आपकी मुझे लिप सिंक समझ ही नहीं आ रही। कमाली मैंने कमाल 1 सेकंड मैं बोलती हूँ। गोलगप्पे खाने हैं। नहीं। कमाली, हाँ कमाली, हाँ कमाली, इतना टाइम अम्मी आई। कमाली। हार गया मैं। इतना जबरदस्त वो इतना कमाली क्लियर था, गाड़ी मैंने निकालो। बोला है कमाली गाड़ी निकालो। कमाली गाड़ी निकालो। नहीं समझ आ रही। कमाली। कमाली गाड़ी निकालो, कितना फेमस डायलॉग है आप तो। अच्छा नेक्स्ट। नेक्स्ट। दुम्बे की टक्कर। एक एक लफ्ज करके बोले उनको। दुम्बे आप इनको बताएं, इनकी मैं करता हूँ। दुम्बे की टक्कर। दुम्बे, तुम मेरे दुम्बे, कमीने। दुम्बे, दुम्बे, गुब्बारे। दुम्बे, दुपट्टे। दुम्बे, दुम्बे, हाँ टक्कर ही मार। गधे। दुम्बे की टक्कर, दुम्बे। टक्कर दुम्बे मार के की देख। हाँ, हाँ, टक्कर। दुम्बे की टक्कर। हाँ। तो ये गाना बंद हुआ तो मुझे दो। म्यूजिक। खत्म हो गया, दोबारा लगा। अच्छा मुझे उन्होंने हिंट दिया, लेकिन मुझे ऐसे उन्होंने यूं किया, मैंने कहा गधे। वो आपने मैंने कहा टक्कर ही मार। वो आपने देखा स्टूडेंट, वो टीचर ने पूछती है 10 गधे। नहीं 5 + 5 ना, तो स्टूडेंट पीछे से यूं इशारा करते हैं, तो वो वही बना देते हैं। चले नेक्स्ट। आप इसको बोलेंगे, मैं इसको। मैं होस्ट हूँ यार, क्या हो गया? मुझे आपकी लिपसिंग नहीं समझ आ रही। अच्छा इधर ये तो समझ आने चाहिए। फरा आदिल की जोड़ी। पहला तो फरा है। हाँ दूसरा आदिल आवे। आदिल आदिल। फरा आदिल को मारे। पर आदिल को क्यों मारे भाई? क्या गाना हाँ, लगाया हाँ। यार, लव यू। फरा फरा आदिल आदिल की की जोड़ी, फरा आदिल की जोड़ी, दोस्त जोड़ी, तोड़ी जोड़ी। घोड़ी कौन सी घोड़ी? जोड़ी, जोड़ी, जोड़ी जोड़ी। फरा आदिल एक की फाइनली ठीक हो गया। जोड़ी। कच्चा बादाम।
मेरा नाम कच्चा कच्चा बादाम। कच्चा बादाम, पक्का बादाम, डांस कच्चा बादाम, पक्का बादाम। लिपस्टिक भी हो रही है। ट्रेन कच्चा, नशा कच्चा बादाम, बादाम हाँ। बादाम कच्चा, अच्छा कच्चा बादाम पका इधर पूरा स्टूडियो आपको हिंट्स दे रहा है यार। वो एक्चुअली गाना चले अच्छा बाकी छोड़ो आसिफ भाई क्या डांस करके दिखा रहे आप थे इधर आ अच्छा जाओ। नाज़रीन, यहाँ पे हमारा पूरा स्टूडियो इस टाइम पूरा आदिल को गाइड कर रहा है, बता रहा है, फिर भी इसको समझ नहीं आदिल को समझ नहीं आ रही है। नहीं वो मुझे तो ऐसे लग रहा था दुम्बा जो है ना पागल हो गया लास्ट यार एक बार फिर करना जरा और बंदा मुझे क्या समझ है ये कौन सा बादाम है? वो डांस स्टेप्स है ना, तो उनको तब भी हिंट समझ नहीं आई उनको। चले, अच्छा जी, आखिरी वाला है जी। महफिल का रंग। महफिल, मैंने खाना खाया। महफिल, हैंड फ्री महफिल, महफिल, महफिल हाँ, का का रंग, ये क्यों रंग। पकड़ रहे हैं? महफिल का गधा महफिल का गधा, महफिल का गधा कौन होता है? रंग, 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 महफिल का पागल रंग, रंग है ये, देखो रंग, रंग। यार आहा, चले, महफिल का रंग, दंग रंग, बाहुबली रंग, कटप्पा रंग, रंग, हाँ रंग, रंग ये जान हाँ। के कर रहा है, जान महफिल का रंग हाँ, यस बस चले फिर अब आपकी बारी और आपसे कुछ होंगी। टिकटॉक बंद करो। रिकॉर्ड, टिकटॉक टिकटॉक टिक टिक टॉक टिकटॉक, हाँ, हाँ। बंद करो, बैन हो, बंद करो, बंद हो, बंद करो। बंद करो। जबरदस्त जबरदस्त। वाह हाँ क्या बात। आज का सवाल, आज आज का सवाल, सफर, सवाल सवाल। आज का सवाल, आज का सवाल, जबरदस्त यार। क्या बात है अच्छा, ईद का चांद, ईद ईद का चांद। दांत क्या चबा रहे हो, कुछ बोले? मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ। क्या बुलवाना चाह रहे थे और क्या बोलते हैं? अपनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं गधा। ईद ईद चांद, ईद ईद रमजान, का- ईद ईद ईद, हाँ, ईद, ईद का ईद का चांद, चांद, चांद। ईद का चांद। चांद आवाज तो नहीं आ रही कहीं ये चल रहा है ना चल रहा है, हमें तो आवाज आ रही है। वाह अच्छा, पानी की बोतल, प्यार, पानी पायल, पानी पागल, पानी। अच्छा, तो आपकी तरफ देख के कह रही है बताएं। पागल। क्या बताए? पानी पानी पायल, पानी घायल, पानी, 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 पानी की बोतल, पानी की बूंद, बोतल। बोतल, ये तो सारा कुछ खुद बताया जा रहा है। गपशप नामा, सॉरी, गपशप नामा। गाना, नहीं, लिपसिंग, गपशप शप आपस, गपश गप थप्पड़, गपशप पागल तड़प, तड़प, गपशप नामा। पागल गपशप गप शप नहीं, लिखा हुआ है कोई नहीं। गपशप नामा। थप्पड़, इधर कौन सा थप्पड़ है? गपशप नामा सॉरी, उतार दें। ये तो पूरा परफॉर्म होएगा। गुफ्तगू, बात, ये भी टॉक, ये भी नया है।
कलाम। छोड़ दो, मीटिंग। उतार दो। गपशप। अच्छा गपशपनामा। हो गया। कितने मैंने सही दिए हैं वैसे? जी नाज़रीन, सारे यहाँ पे सही दिए, लेते एक खराब दिया सिर्फ लास्ट। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे और लास्ट सेगमेंट करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा और हमारे साथ मौजूद हैं आदिल और फरा और बहुत सारी फ़नी गेम्स हम कर भी रहे थे और अभी दोबारा आखिरी सेगमेंट में चलते हैं उनके साथ और कुछ थोड़ी सी एक दो गेम्स हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा आदिल, अब हम ना कुछ लोगों को मैं नाम लूँगा, उनको आपने रेट करना है, ठीक है? जो आपके टिकटॉक स्टार्स दूसरे हैं जो आउट ऑफ आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 5। आउट ऑफ 5 ओके जी, फिज़ा मुनीब, शब्बर और फातिमा, कमल और जुल्करनैन, जन्नत और उमर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक एक करके ले लें, मैं आपको देता जाता हूँ। मतलब ये मैंने आपको 4 नाम बताए ना, इसमें फर्स्ट कौन होगा? फिज़ा और मुनीब फर्स्ट ही है। फर्स्ट यही है। हाँ उसके बाद है शब्बर और फातिमा, अच्छा नेक्स्ट। और कमल और जुल्करनैन, सेकंड। जन्नत और उमर। थर्ड वो शब्बर, ठीक है। और फोर्थ जन्नत और उमर, हाँ। और सेकंड कमल और जुल्करनैन। हाँ। जी फरा, आप क्या कहेंगे? पहले मुझे ये बताएं कि शब्बर और फातिमा कौन है? ये एक्चुअली देखते नहीं है इसलिए ना। अच्छा, नहीं वो है एक लड़का है, शेर व शायरी करता है। अच्छा हाँ। ठीक है। पहले नंबर पे डेफिनेटली फिजा मुनीब भी हैं। फिज़ा मुनीब, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है कंवल आफ्ताब। कमल और जुल्करनैन, ठीक हाँ है। जी। ये और जोड़ियाँ। हाँ जी, तीसरे नंबर जन्नत और पे जन्नत और जाहिर बात है आप शब्बर हाँ को जी, जानती मैं नहीं, जानती वो नहीं है तो last फिर पे। ठीक हो गया। अच्छा, मशवरा हाउस है आपका जी एक, और उसमें आपने ना कुछ लोग आपके पास आए हैं, उनको आपने मशवरा देना। फरा, आप सहर हयात को क्या मशवरा देंगे? सहर हयात। सहर हयात। वो जो अली के साथ होती अच्छा है। ओके। वैसे उनकी जोड़ी अच्छी लगती थी, वापस आ जाना चाहिए उसको। सहर को आ जाना चाहिए हाँ। वापस, ठीक। कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब माशाल्लाह जो अभी उन्होंने हिजाब लेना स्टार्ट किया है, बड़ा काफ़ी वो ज़बरदस्त। चीज़ हाँ बिल्कुल, अप्रिशिएट। इसको कंटिन्यू करना चाहिए जी उनको। जी। सही है। डॉली। डॉली बहुत अच्छी बंदी है, सॉफ्ट स्पोकन। मशवरा क्या देना चाहिए? मशवरा क्या देंगे? देना चाहूँगी? हाँ। मशवरा कि कम बोटॉक्स वगैरह करवाएं। अब लास्ट स्टेज है बिल्कुल, इसके बाद जो है वो क्या बहुत लास्ट स्टेज है यार? उसके बाद कुछ और वर्स्ट ना हो जाए। अच्छा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, डॉली माइंड मत करना। घर में उधर भी जा रहा है ना। फातिमा जाफरी जानती है? नहीं। नहीं जानती। अच्छा, प्यारी मरियम, उसको तो जानती है। हाँ वो मैं ट्रेन में मिल वो हमें गई। ट्रेन में ये मिल गई मुझे थी। कहती, हम लोग ना एक जगह से ना वो इफ्तार करके आ रहे हैं। हाँ। मुझे कहती मैंने लाहौर का स्टेशन नहीं देखा, मुझे वो दिखाओ। वहीं से गुजर रहे थे तो वहाँ गाड़ी पार्क की, तो मैं ये अब प्लेटफॉर्म लेके ना हम लोग प्लेटफॉर्म पे, अब मैं इसको ना दिखाना शुरू कर दी, ये स्टेशन है, ये बहुत पुराना स्टेशन है, अंग्रेजों के दौर का बना हुआ स्टेशन है। तो सामने ट्रेन में बैठी हुई गर्दन बाहर निकाल के, अच्छा। तो मैंने कहा फरू ये वही नहीं है जो कहती है बच्चों बच्चों, तो कहती हाँ ये वही है। अच्छा हम गए, हमने कहा हमें पहचाना, कहती नहीं हमने मास्क नीचे किया, उसने फौरन कैमरा निकाल दिया। देखिए गाइस मेरे साथ ये है। मैंने कहा बहुत एक्टिव है। मैंने कहा आपकी एज क्या? कहती 25 साल। मैं किधर जा रही हो? कहती घर हमारा रावलपिंडी में। हाँ बिल्कुल। तो क्या मशवरा देंगी? उनके लिए मशवरा देना चाहूंगी कि अभी वो न्यू कमर हैं, हाँ। तो जो एक और बहुत बंदा जल्द क्लिक आई- हो जाए, जल्दी हाँ जी, आई है एक मतलब। बंदा जो क्लिक हो जाए ना, उसको लोग बड़ा उसको यूज करते हैं। तो आजकल लोग उसको बहुत यूज कर रहे हैं, तो उसको केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल रहना चाहिए, बिल्कुल सही। मनाहिल मलिक। मनाहिल अच्छी लगती है मुझे, नैनक्श उसके बहुत मशवरा। क्यूट है मुझे। अच्छा मशवरा। मशवरा क्या देना चाहूंगी इसको? क्या बोलूं अभी मशवरे के लिए? मशवरा ये है उसको कि बोलो रंग चिट्टा कर लो। नहीं इस पे रंग नहीं तो बात ठीक नहीं है की। इसका। हाँ रंग ठीक है। हाँ। नहीं चलें, कोई कोई मशवरा नहीं है कोई उसके लिए। मशवरा चलें, नहीं है। आदिल, आप मौलवी उस्मान आपके पास आए हैं
मशवरा लेने के लिए क्या मशवरा देंगे? उसको मशवरा दूंगा कि भाई दुकान पे वापस चले जाओ। अच्छा, अब कैसे जाए जनाब, अब तो इतने बड़ा वो ठीक ठाक वो। अच्छा, मौलवी उस्मान के बाद ताहा उस्मान, एक बच्चा अब काफ़ी ज़्यादा जल्दी से फेमस हो रहा है। वो उसका जो नहीं जिनके पता। फादर जो पीछे खड़े हाँ, होते हैं फादर और पीछे में खड़े होके टिकटॉक बना रहे होते हैं अब तो हर अच्छा ऑनेस्टली एक बात तो हम लोग देखते नहीं है। अच्छा, देखते नहीं है, मतलब लोगों को लगा हमने दिया इसके कभी भी हम पता क्या करते हैं, मैं आपको एक बात, हम लोग कंटेंट अपना सोचते हैं कि यार आज ना ये वाला फनी बनाना है। देखें दो चीजें होती हैं, एक आपने किसी का कंटेंट है उस पे खड़े हो गए आपने लिपसिंग कर ली, वो नहीं लोगों ने देख लिया। एक होता है आप खुद जनरेट करते हो, सही। ठीक है, हम लोग खुद जनरेट करते हैं, हमने वीडियो बनाई। अच्छा, जो बैठ के देखते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिन्होंने लिपसिंग करनी होती है, उन्होंने उनमें से कंटेंट ढूंढना होता है। हमें वहां की कंटेंट की जरूरत ही नहीं होती, सही हम लोगों ने अपना बनाना होता है, इसलिए हमें पता नहीं है। सही। शर्जील शर्जील, अच्छा ये इधर का गुजरात का, हाँ ठीक है, उसको मशवरा क्या दूंगा? उसको मशवरा दूंगा वो छोटे बालों में ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, छोटे अब तो खैर काफ़ी बड़े हैं। हाँ। ठीक है। सिद्ध रैपर सिड सिड रैपर मेरा दोस्त है, उसको मशवरा दूंगा वो मुंह थोड़ा कम बनाया कर यार, माइंड ना करना। जुग्गी जट, जुग्गी को उसको क्या मशवरा दूं? बच्चा है वो। हाँ, लेकिन बड़ा जल्दी ऊपर आया। ऐसे ही है, ये हमारी इमाम ऐसी है। सही। अभी देखे ना, मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, मैं वो चीज नहीं कहता कि जो ऊपर आता है देखें जिसको वो जात लेके आ रही है ना, उसको मैं और आप तो रोक नहीं सकते, लेकिन मैं एक और चीज भी कहता हूं, उससे कहीं अच्छे जो है ना कंटेंट क्रिएटर हैं जो ऊपर नहीं है। सही, हाँ बिल्कुल ऐसा है। हक तो उनका बनता ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा। तो मेरा मशवरा बस यही है कि मेरा मशवरा ये आवाम के लिए कि उन लोगों को पसंद करें जो कंटेंट बनाती है। सिंपल खड़े होकर मैं गाने पे अगर लिपसिंग करता हूं और उस पे मेरे 4-4 5-5 या मिलियन लाइक होता है, तो क्या उसका क्या इसमें फायदा? उसका कोई कमाल तो नहीं, उसका खाली लिपसिंग क्या ही कर कमाल रहा है? है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी आदिल, बहुत मज़ा आया आज के शो में, और आखिर पे मेरा ख्याल है कि एक तो नए आने वाले लोगों के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे जो इसमें मैं जी बस ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी ऑडियंस है, क्योंकि वीडियोस बनाना जो है वो बहुत टफ काम होता है, देखना इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल तो जो हमारी ऑडियंस है उसको रेशो ये बनानी चाहिए कि 1 मिलियन अगर किसी का व्यू हो ना, तो उसके पीछे 5 लाख उसको लाइक देना चाहिए। सही। कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें। आपका एक थंब प्रेस करने में कुछ भी नहीं जाता, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि भाई अपना आप उस ऑडियंस जो है हमारी, उस बंदे को आगे लेके आए जो अपना कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं सिंपल किसी के कंटेंट के ऊपर लिपसिंग करके या इस तरह से, तो मेरे ख्याल में उसका कोई फायदा नहीं। सही सही। अच्छा, इसके अलावा आज सुंदर फाउंडेशन में आप आए, सारा काम भी देखा, बच्चों को भी देखा, क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली यूथ के लिए, जो जिससे हम थैलेसीमिया को ख़त्म कर सकते हैं? ब्लड डोनेशन के हवाले से जो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह आप नीचे भी ये क्वेश्चन कर रहे थे कि ब्लड कहाँ से लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं, ऐसे ही है। तो यूथ आपको देख रही है, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं यूथ के लिए तो एक पैगाम ये है कि जितने भी अभी जिनकी अभी मतलब अनमैरिड लोग हैं, हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी कज़न मैरिज उनकी ना हो, और अगर करें भी तो आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा लें, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि भाई हम लोग, ऑप्शन हमारे पास मौजूद हाँ है। ऑप्शन मौजूद है। और ब्लड डोनेशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी ब्लड आया हूँ, मैं यहाँ पे डोनेट कर रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं डोनेट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर लेट्स सपोज हम किसी को किसी चीज़ से रोकते हैं या बोलते हैं कि यार ये काम अच्छा काम करो, मैं किसी को कहता हूँ नमाज पढ़ो और मैं खुद नहीं पढ़ता, तो फिर लोग मुझे कहेंगे ना भाई पहले आप खुद भी तो करो ना। तो मैं आज ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि मैं आज आके सुंदर फाउंडेशन में ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। तो आप लोग भी, जो हमारी यूथ है, वो ब्लड को डोनेट करे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 90 डेज के बाद मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि वो ब्लड दोबारा रीजनरेट होता है। तो हमें चाहिए कि हम ब्लड आपका 90 डेज के बाद हो जाता है, लेकिन मतलब आपका जो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है वो 48 घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन दोबारा देने के काबिल जो है वो 90 डेज में हो जाता है। एग्जैक्टली। तो ब्लड ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें, और आपका ब्लड अगर किसी एक बंदे की जिंदगी बचा रहा है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। फरा, क्या कहना चाहोगे आज आखिर? वही कि भाई पहले सबसे पहले तो कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी रही है तो पाकिस्तान में ऐसा रूल लाया जाए कि सबसे पहले मेडिकल टेस्ट हो, उसके बाद जो है वो निकाह हो, क्योंकि यहाँ गल्फ़ कंट्रीज़ में, क्योंकि मैं वहाँ पर रही हूँ, तो वहाँ पे पहले परमिशन लेते हैं, पूरा उनका वो चेकअप होता है रेगुलर बेसिस पे, और फिर उसके बाद जो है वो परमिशन मिलती है, तब जाके निकाह होता है।
तो कोई हर्ज नहीं है। वो कहते हैं ना, सारी ज़िंदगी रोने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा पहले से ही प्रॉपर जो plan है कर वो लें, हर चीज़ को मेंटली उस Plan चीज़ के कर लिए लें। प्रिपेयर रहो। बिल्कुल सही। और दूसरी चीज़ ये है कि डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। देखें बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर खून जो है आपका आपकी बीवी चूस लेती है। जो बचा कुछ है वो आपको डोनेट करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने बचा कुछ आज डोनेट कर रहा है। तो मैं आज जो बचा कुछ है वो डोनेट कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा बीवी ने चूसना, चलो किसी और के काम आ जाए। इसका मतलब फिर तो मुझे डोनेट करना चाहिए था ब्लड। वो हमने एक वीडियो भी बनाई थी इससे रिलेटेड, कि ये आगे कहती है मेरा और आपका ब्लड ग्रुप तो सेम है। मैं कहता हूँ कब से तो चूस रही हो। अब तो सेम हो गया होगा। थैंक यू सो मच आदिल, थैंक यू सो मच फराह। बहुत मज़ा आया आज के शो में और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे सीखने को भी मिली। आपसे बहुत सारी चीज़ें बात करके बड़ा अच्छा लगा। जी नाज़रीन, आज का गपशपनामा यहीं पे साइन आउट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए दोस्त गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने होस्ट जायद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।